कि वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। वाह। वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। देश की धरोहरों में अंकित भी नाम बोलो, आतताइयों का खानदान कैसे हो गया। रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, वो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। और बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर महान कैसे हो गया। क्या बात है भाई, वाह, स्टैंड ओवेशन मिलाया। जोरदार जोरदार जोरदार। एक बार फिर पढ़ लो, एक बार फिर पढ़ लो। लोग कह रहे हैं फिर पढ़ो एक बार। जोरदार है भाई, जोरदार यार, गजब हो गया, बहुत अच्छे। फिर पढ़ो एक बार इसे। सुनिएगा, वसुधा का पावन पुनीत, उसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा फिर। वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। वाह। देश की धरोहरों में अंकित भी नाम बोलो, आतताइयों का खानदान कैसे हो गया। रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, वो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर महान कैसे हो गया। वाह वाह वाह, बेगमों के जबरदस्त है नरेंद्र भाई, जोरदार है, जोरदार, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई। कुछ लोग हमें करबला की कहानियां सुनाकर डरा रहे हैं। जिन लोगों ने तलवार के दम पे सलवार पहन लिया, अगर वो लोग जब ऐसी बात करने लगे तब मैं कहने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है भाई। दास्तान पुरखों की चीखती रही जुबान, शीश कट जाए किंतु जुल्म सहना नहीं। दास्तान पुरखों की चीखती रही जुबान, शीश कट जाए किंतु जुल्म सहना नहीं। आभूषण व्यर्थ हीरे मोतियों के हैं समूचे, श्रेष्ठ स्वाभिमान से तो कोई गहना नहीं। तो कायरों ने त्याग दिए धर्म मुगलों के आगे, कटवा के बोले कोई कुछ कहना नहीं। तो रोम रोम कर्जदार नोक पे कटार की, जो पुरखों ने मेरे सलवार पहना नहीं। बहुत अच्छे, गजब है यार, गजब, एक एक छंद बोल रहा है। रोम रोम कर्जदार नोक पे कटार की, जो पुरखों ने मेरे सलवार पहना नहीं। और थोड़ा सा गलवान की घाटी पर जो चाइना में अभी जो विवाद चला। स्वागत है भाई, समय स्वागत है, स्वागत है। एक दो छंद और पढ़िए, पढ़ दो ये छंद। तो दुष्ट शक्तियां हो जाग उठे यदि रण में, तो फिर जिंदाबाद इंकलाब होना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया ही कीजिए प्रधान आप, प्रेम पत्र सा नहीं जवाब होना चाहिए। क्या बात है। तो हर हर महादेव की हुकार गूंज उठे, तांडव हो मौत का सैलाब होना चाहिए। फिर से है लाल घाटी लाडलों के रक्त से जी, एक एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। फिर से है, लेकिन वो जिसके पूरे परिवार को इस देश ने 55 साल दिए, वो आज ही 15 मिनट मांग रहा है कि अभी हमें 15 मिनट दे दो तो चीन को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मतलब बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। क्या बात है, बढ़िया टिप्पणी है, जबरदस्त, अति है। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। पंक्तियां पढ़ता हूँ। बात जब आएगी गजल में शहीद की, तो विष्णु भाई, बात जब आएगी गजल में शहीद की, तो फिर जिंदाबाद मेरा मतला हो जाएगा। देशभक्तों का हुजूम देखना वतन पर, मिटने वालों का फिर काफिला हो जाएगा। शंखनाद होगा जब वेदियां सजेगी, फिर मौत से भी कम तेरा फासला हो जाएगा। टकरा गए जो रण बाकुरे भी रण बिच, वहीं के वहीं पे तब फैसला हो जाएगा। टकरा गए जो रण बाकुरे भी रण बिच, वहीं के वहीं पे तब फैसला हो जाएगा। कुछ 4 पंक्तियां राम जी के विषय पर पढ़ता हूँ अपनी वाणी को। जी जी जी, वो एक बार वो कविता पढ़ दो लफ्ज़ियात वाली, उसके बाद समाप्त कर दो। लफ्ज़ियात पढ़ दो। आजकल माँ की शक्ति की उपस्थिति है, तो उनकी उपस्थिति पर को नमन करता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नोच रहे खाल हैं जो बेटियों के बोटियों की, किस हद तक उन्हें पालना जरूरी है। बेटियां बचाओ और उनको पढ़ाओ, सिर्फ भाषा
भाषणों में नेताजी क्या झाड़ना जरूरी है। अब सुनिएगा पंक्तियां की दंड का विधान जो लिखा है संविधान में, तो संविधान का वो पृष्ठ फाड़ना जरूरी है। हाय हाय, एक नंबर बात है बिल्कुल। अब शिल्प देखिएगा भैया इसमें, दंड का विधान जो लिखा है संविधान में, तो संविधान का वो पृष्ठ फाड़ना जरूरी है। तो झुंड के ही झुंड अब काटो मुंड रुंड से, वो मुंड को चौराहों पर टांगना जरूरी है। झुंड के ही झुंड अब काटो मुंड रुंड से, वो मुंड को चौराहों पर टांगना जरूरी है। तो बेटियों से आह्वान करता हूँ, बहनों से आह्वान करता हूँ कि भारती की बेटियों ने भारती का मान रखा, फिर बलिदानी वो कहानी मांग रही है। रक्त की आहुतियों से कुंड जो सजाया वह भारती के भाल की पेशानी मांग रही है। निशानी जो हमारी कुर्बानी की रवानी है, तो देश की जवानी हाड़ी रानी मांग रही है। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह फिर झांसी रानी मर्दानी मांग रही है। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह फिर झांसी रानी मर्दानी मांग रही है। और हाथ जोड़कर कहता हूँ बेटियों से कि सोनू मोनू चंदन भानु चंदू बनकर आएंगे। सोनू मोनू चंदन भानु चंदू बनकर आएंगे, तिलक लगाकर बांध कलावा हिंदू बनकर आएंगे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। यार बनेंगे यारों के वो बंधु बनकर आएंगे, सीख सीख कर बहरूपिए वो साधु बनकर आए। क्या बात है, बढ़िया है। शादी करके तुझसे उसको मान कैश मिल जाएगा, तू हलाल हो जाएगी और उसको जैश मिल जाएगा। क्या बात है। तो सर्वधर्म संभाव सा कोई मर्म नहीं मिलने वाला, सर्वधर्म संभाव सा कोई मर्म नहीं मिलने वाला, हिंदू धर्म के जैसा दूजा धर्म नहीं मिलने वाला। हिंदू क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ स्वागत के विषय पर एकदम बिल्कुल स्वागत है। आज हम राम जी की क्यों इतने पूजा अर्चना करते, क्यों हम राम जी का भव्य मंदिर निर्माण की अपेक्षा रखते, कामना करते हैं। सुनिएगा, सुनसान वो अरण्य उनके धाम हो गए, सुनसान वो अरण्य उनके धाम हो गए, परिणाम ये हुआ कि पुण्य काम हो गए। वाह। सुनसान वो अरण्य उनके धाम हो गए, परिणाम ये हुआ कि पुण्य काम हो गए। महलों के राज भोग राज पाठ छोड़कर वनवास को गए, तो राम राम हो गए। बहुत अच्छे भाई। शबरी को आस थी कि राम आएंगे जरूर, राम भक्तों का जी उपवास पूरा हो गया। राम जी की राह में वो राह में शिला बनी माँ अहिल्या के धैर्य का भी मास पूरा हो गया। तो देर है अंधेर नहीं, न्यायाधीश ने बताया, संविधान में है विश्वास पूरा हो गया। तंबू में पड़े थे प्रभु राम जी हमारे, अब राम जानकी का वनवास पूरा हो गया। तंबू में पड़े थे प्रभु राम जी हमारे, अब पहली बार जीवन में मैं ओवैसी से सहमत हो गया। पहली बार जीवन में ओवैसी से मैं सहमत इसलिए हुआ कि उसने कहा कि उसने शिलान्यास का स्थापना नहीं किया है, उसने हिंदू राष्ट्र की नींव रखी है। तब पढ़ता हूँ, मेट कर नाम बाबरी का कार सेवकों ने राम जी का है अयोध्या धाम लिख दिया है। राम जी के भक्तों ने बहा के बूंद बूंद रक्त ईट ईट पे जी राम राम लिख दिया है। सदियां रखेगी याद राम जी के सेवकों की कुर्बानियों ने परिणाम लिख दिया है। पूछा था, इशारा समझिएगा भैया, पूछा था किसी ने देश किसके ये बाप का है, मोदी जी ने पत्थर पे नाम लिख दिया।